Now start. Bunchy top disease of banana. In our syllabus belong to disease banana, bunchy top of banana, Panama wilt and Sigatoka disease of banana. There are three diseases of banana in which first disease bunchy top और curly top disease of banana. नाम से पता लग रहा है curly top यानी जिसकी लीव्स कर्ली होगी. बंची जो बंच में होगा कैसा बन जाएगा, जिसका बंच टाइप का, जैसे अपने सीजम फाइलोडी है वो क्या हो जाता है, एक बंच टाइप बन जाता है. डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा है वो क्या होता है, एक बंच टाइप बन जाता है. तो बंची टाइप, बंची टॉप का मतलब है उसका फ्लोरल सेंस या उसका लीफी स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, बंच टाइप का, गुच्छे नुमा हो जाए. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम फिजी इन 1889 इन कैवेंडिस वेराइटीज, यानी फिजी कंट्री में 1889 में कैवेंडिस वेराइटी है बनाना की, उसमें फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ. अराउंड 1940 इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फ्रॉम श्रीलंका थ्रू साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स चक्रवात के थ्रू कहाँ आया ये, इंडिया में. एंड very important that is in 1940 it is epidemic form in India. जैसे आज कोरोना आ रहा है कोविड-19 एज ए एपिडेमिक, वैसे ही 1940 में बनाना का बंची टॉप डिजीज एज ए एपिडेमिक, very serious disease of banana. Symptoms: prominent dark green, you have clear seen this picture also, prominent dark green streak on the petiole and midrib along the leaf vein. You have clear seen this picture. Green streak range from a series of dark green dot to continue dark green line. सबसे पहले डॉट बनेंगे और वो क्या करेंगे, ग्रीन कंटिन्यू क्या बन जाएंगे, डार्क ग्रीन लाइन. मार्जिनल क्लोरोसिस एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स, मोस्ट ऑफ वायरल डिजीज सिम्टम्स. Marginal chlorosis होगा, you have clear seen this chlorosis. Curling of leaves, please see this picture, curling of leaves. Petiole fell to elongated, मतलब leaves क्या हो गई, छोटी, क्योंकि उनका petiole क्या हो गया, elongation से fell हो गया. Leaves are reduced in size. Chlorotic stand upright and become brittle and are proud at the top, यानी टॉप पे क्या हो गया, एक गुच्छा बन गया, बंची टॉप. ये देखिए क्लियर सी इन दिस पिक्चर, एज ए बंची टॉप, बंच में हो गया है. कर्ल्स कैसी हो, लीव्स कैसी हो गई, कर्ल हो गई है, शॉर्ट हो गई है, और एज ए क्राउड एट द टॉप. एंड शूज डार्क ग्रीन स्ट्रिक्स, अपन शूज पहनते हैं उसकी जो स्ट्रिक्स होती है उस जैसे, विथ जे हुक, कैसा शेप बन जाएगा, जे शेप का हुक बन जाएगा. नियर द मिड रिब, नियर द मिड रिब. Flower display mottle and streak discoloration. Plant shows marked stunting. Plant at last क्या होगा, प्लांट स्टंट हो जाएगा. ऑलमोस्ट वायरल डिजीज में होता है ऐसा. ये देखिए आप, प्लांट क्या है, कर्ल हो गया है, स्ट्रिक हो गया है, एंड अब स्टंटिंग हो गया प्लांट. पैथोजन who is caused by bunchy top. Banana bunchy top is a nanovirus. जीनस बाबू वायरस, फैमिली नैनोवायरिडी. कौन सी फैमिली है, नैनोवायरिडी. नॉन एज बनाना बंची टॉप वायरस, बीबीटीवी, बनाना बंची टॉप वायरस, शॉर्ट में क्या है, बीबीटीवी. इज एन आइसोमेट्रिक वायरस विथ ए सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम. Please be concentrate, it is a very most important topic. Most of plant disease caused by single stranded RNA. Most of plant disease caused by RNA. Exception, rarely caused by DNA. Most of disease caused by viral disease caused by RNA, but rarely example single stranded DNA caused. Very important. आपके नेट में, पीजी में, इवन जेआरएफ में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल.
या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, बाबू बंचिटोप वायरस कॉज्ड बाय सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और बोथ आरएनए प्लस डीएनए. सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिजीज कॉज्ड बाय आइदर डीएनए आइदर आरएनए, बट एक्सेप्शन, कौन सी डिजीज ऐसी है जिसमें दोनों होता है, डीएनए एज वेल एज आरएनए? राइस टुंग्रो, टुंग्रो वायरस डिजीज ऑफ राइस. राइस टुंग्रो वायरस डिजीज में ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का कॉम्बिनेशन होगा. आइदर single strand either RNA or DNA, but exception, rice tungro disease have both genome RNA and DNA. The particles are icosahedral and 18 to 20 nanometer in diameter. Isometric, icosahedral कई शेप होते हैं इनके. Disease cycle. प्राइमरी इन्फेक्शन थ्रो इन्फेक्टेड प्लांट सकर्स होंगे, उनसे प्राइमरी इन्फेक्शन होगा. सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा एफिड से, इसका वेक्टर है एफिड. पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, कई बार पूछा जाता है बनाना बंचिटोप वायरस का वेक्टर कौन है. पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा इन ए सर्कुलेटिव सेमी परसिस्टेंट मैनर. अब आप पूछेंगे कि ये परसिस्टेंट क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट क्या होता है, सेमी परसिस्टेंट मैनर क्या होता है, सर्कुलेटिव क्या होता है, प्रोपोगेटिव क्या होता है. परसिस्टेंट मैनर का मतलब है एफिड क्या करेगा, सबसे पहले जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा उससे एक्वायर करेगा वायरस. एफिड क्या करेगा, कैसे फैलाएगा डिजीज को, एफिड इन्फेक्टेड प्लांट से एक्वायर करेगा वायरस को और हेल्दी प्लांट में उसको क्या कर देगा, इनोकुलेट कर देगा. अब परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट मैनर क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट का मतलब है कि वो एक्वायर करके शॉर्ट टाइम रिटेन करे, शॉर्ट टाइम अंदर रखे अपने, उसके बाद वो क्या करे, हेल्दी प्लांट में इनोकुलेट कर दे. परसिस्टेंट क्या होता है, लॉन्ग टाइम आफ्टर, इवन वो 24 घंटे से 48 घंटे एक्वायर कर सकता है वायरस को, रिटेन कर सकता है, हेमोलिम्फ तक जाता है उसके. इवन वायरस मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है एफिड के अंदर, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है एफिड के अंदर, वो क्या होता है, प्रोपोगेटिव वायरस. लाइट गई यहाँ पे, एक सेकेंड. चलो लाइट से क्या मतलब है अपन तो पढ़ लेते हैं. प्राइमरी इन्फेक्शन थ्रो प्लांट सकर्स primary infection through infected plant suckers, secondary infection by banana aphid and other hosts, weed hosts like that Cucumis sativus, Cucumis mello, etc. Management practices adopted, adoption of strict quarantine measure. Adoption strict quarantine measure means अगर आप क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं तो डिजीज आ ही नहीं सकती बाहर से, फॉरेन से डिजीज प्रोहिबिटेड होगी. Eradication of all infected suckers by spraying with kerosene or by injecting herbicides. Use of only certified banana suckers for planting. The new crop should be regularly inspected and the diseased plant destroyed as soon as noticed. Vector control with systemic insecticide phosphomidone at the rate 1 ml per liter or methyl dimetone at the rate 2 ml per liter. सेकेंड वन इज सीगा टोका डिजीज ऑफ बनाना. खुशीराम मीना अपना वीडियो ऑफ करो, अगर ढंग से क्लास नहीं ले पाते हो तो न्यूसेंस क्रिएट मत करो क्लास में.
आप लोग सुन पा रहे हैं? 1 second. Am I audible? Please tell me. ओके ओके ओके, मुझे लगा कि शायद आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं. Next one is a Sigatoka disease of banana. It is also known as leaf spot disease of banana. It is a fungal disease. The name of Sigatoka comes from the name of the Sigatoka Valley in the Fiji, Iceland, where it is first observed in 1913 and causes epidemic in 1913. It causes loss up to 50%. Sigatoka disease, leaf spot disease also known as. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इफ इन द एग्जाम आस्क्ड लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ बनाना, डू नॉट कंफ्यूज प्लीज, आइदर सीगाटोका और आइदर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ बनाना. सीगाटोका कब आया एपिडेमिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 1913 में, लॉसेस अप टू 50%. कहाँ पे आया सीगाटोका? व्हाई नेम दिस डिजीज सीगाटोका? बिकॉज अकरिंग सीगाटोका वैली इन फिजी, आइसलैंड. आइसलैंड में क्वेश्चन पूछूंगी, सीगाटोका डिजीज इसका नाम क्यों है? फिजी के आइसलैंड में सीगाटोका वैली में इसका ऑब्जर्वेशन किया गया. फर्स्ट टाइम कहाँ देखी गई? फिजी आइसलैंड के सीगाटोका वैली में. टू फॉर्म ऑफ सीगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज, येलो सीगाटोका एंड ब्लैक सीगाटोका. पैथोजन माइकोस्प्रेला म्यूसिकोला. परफेक्ट स्टेज सुडोसर्कोस्पोरा मुसई एनामोर्फ. Mycosporella fizinensis and imperfect stage Pseudocercospora fizinensis. Difference देखिए, yellow sigatoka leaf spot, it is less harmful than black sigatoka. It is less harmful. It is the original sigatoka disease. While black sigatoka में it is highly destructive, more difficult to control. It is also known as black leaf streak of disease. The black sigatoka pathogen replaced the yellow sigatoka fungus in all banana producing area of the world. क्या होता है? सबसे पहले येलो सिगाटोका होगी, लेटर देन इसकी सेंसिटिव ज्यादा सीरियस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ब्लैक सिगाटोका कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज कॉज इकोनॉमिक लॉसेस 50%. It was first reported in Fiji 1963. You have clear seen that this picture, sigatoka. Symptoms: minute in yellow. Minute yellow is green spot that grow into long yellow sticks. सबसे पहले minute sticks होंगी, वो क्या हो जाएंगी? स्पॉट बनेंगे minute minute. वो एक स्टिक धारी बन जाएगी. जैसे अपन वीट रस्ट है, वीट रस्ट में क्या होता है? स्ट्राइप रस्ट में येलो स्ट्राइप रस्ट होती है. सबसे पहले minute डॉट बनेंगे, वो क्या बन जाएंगे? एक स्ट्रिक, एक लाइन बन जाएगी. Later the streak broad and form large spot with a sunken center, yellow halo and dark brown margin. The leaf tissues die rapidly, जल जाएंगे, मर जाएंगे. Large area of the leaf turn brown and large area of the leaf turn brown and grey. Yellow halo around the young spot, yellowing the leaves around the mature spot, the typical feature of yellow sigatoka. क्या होगा? येलो हेलो बनेगा सबसे पहले अराउंड द यंग स्पॉट के अंदर, येलोइंग हो जाएगी लीव्स. वाइल इन ब्लैक में क्या होगा? सिमिलरली टू येलो सिगाटोका. एक्सेप्शन क्या एक्सेप्ट होगा? स्टिक आर रस्टी रेड. इसमें येलो था, इसमें कैसे हो जाएंगे? रस्टी रेड, जंग लगे हुए. टू ब्राउन विच लैटर इनटू बिकम ब्लैक. एंड टिपिकली फीचर ऑफ ब्लैक स्ट्रिकिंग ऑफ द लीव्स, heavily spotted leaves look black, hence the name of black sigatoka. येलो में येलो माइन्यूट डॉट बनेंगे, उसके बाद स्टिक हो जाएगी. ब्लैक में क्या होगा? सबसे पहले येलो होगी, उसके बाद में वही ब्राउन होके ब्लैक हो जाएगा. फ्रूट्स क्या होंगे? राइपन होंगे प्रीमेच्योरली, प्रीमेच्योरली पक जाएंगे इन द फील्ड में ड्यूरिंग ट्रांसिट कैन मेक देम अनमार्केटेबल. You have clear seen this picture. This is a pathogen, Mycosporella. This is the symptoms of sigatoka, yellow sigatoka and later stage black sigatoka. Disease survival. Infected banana leaves on the field soil serve as the source of primary infection. Second, ascospore and conidia caused infection on healthy plants.
humid weather and warm conditions. Second infection, it is also caused by ascospore and conidia produced abundantly. Primary infected plant, the spore spread by wind, rain and irrigation. First किससे होगा? ascospore से, conidia से, and then secondary होगा ascospore and conidia जो कि primary से produce हुए. थोड़ी बहुत लेना. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कौन सा रोल एनवायरनमेंट का फेवरेबल है इनके लिए? हैवी इन्फेक्शन इज फेवर्ड बाय वार्म वेदर. 23 to 25 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिड वेदर है. इट इज हायर इन पुअरली ड्रेन्ड सॉइल एंड इन सेल्टर एरिया बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन दिस सिचुएशंस. क्लॉज प्लांटिंग, अगर आप क्लॉज पास पास में प्लांटिंग करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा इन्फेक्शन होगा. हैवी वीड्स होंगे या फिर ग्रास कवर करेगी. स्प्रिंकलर इरिगेशन भी इंक्रीज करेगा. प्रमोट द डिजीज. स्प्रिंकलर इरिगेशन अवॉइड करें. मैनेजमेंट कल्चरल एक जैसा होता है. रिड्यूस करो, डिस्ट्रक्शन करो, प्रॉपर टाइमली वीडिंग करो, क्वारंटाइन रूल फॉलो करो. केमिकल में क्या करेंगे? स्प्रे 1% बॉडेक्स मिक्सचर, स्प्रे कार्बेंडाजिम, मैनकोजिब, टॉप्सिनएम एंड ट्राइडेमोर्फ. सिस्टमिक फंगिसाइड का यूज करना है. Resistant variety, existing cultivar are poor in resistant, low in production and quality, so resistant cultivar are being developed. यानी क्या है? लिमिटेड है इसकी जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है तो अभी डेवलपिंग में है. तो आज हमने 2 डिजीज पढ़ ली है, सीगाटोका एंड बंची टॉप ऑफ बनाना. थर्ड डिजीज है पनामा विल्ट डिजीज of banana. It is also known as Fusarium wilt of banana. Please don't confuse Sigatoka or leaf spot are same disease. In Panama wilt, Fusarium wilt or Panama wilt disease are same disease. इसे फ्यूजेरियम विल्ट भी बोलते हैं क्योंकि कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम. अब इसका नाम पनामा क्यों था? उसका नाम ये क्योंकि ये पनामा नहर के पास में देखा गया है इसे. इट इज़ द वर्ल्ड्स वर्स्ट डेंजरस डिजीज ऑफ बनाना. सबसे डेंजर डिजीज है पनामा की. इट अपियर इन एपिडेमिक फॉर्म इन पनामा वेयर इट इज डिस्ट्रॉय 40,000 हेक्टेयर ऑफ ग्रॉस माइकल कल्टीवार ऑफ बनाना. क्या कल्टी वेराइटी थी? ग्रॉस माइकल कल्टीवार. कहाँ पे एपिडेमिक आया? पनामा में. सिम्टम्स क्या है? यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. कितनी बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो रखा है प्लांट का. सडन विल्टिंग होगी प्लांट में. Individual leaves is characteristic symptom of the disease. The older leaves turn yellow at the margin. You have clear seen this picture. Older leaves. The older leaves turn yellow at the margin, which die progressively toward the midrib. The dead leaf hang around the pseudostem. क्या हो गया? जो पत्तियां मर गई वो लटक गई. ठीक है, नीचे की तरफ हैंग डाउन हो गई. यहाँ देखिए लीव्स हैंग अराउंड हो गई है. शूडो स्टेम, जो इसका स्टेम है उसको शूडो स्टेम बोलते हैं. जो पत्तियां ऑल्ड है, मर गई, डाई हो गई है, वो कैसे हो गई? हैंग डाउन हो गई. हैंग अराउंड द शूडो स्टेम. लेटर द यंग ग्रीन लीव्स आल्सो कोलैप्स एंड डाई. लास्ट में क्या होता है? यंग भी कोलैप्स होके गिर जाती है. एंड लेटर डेथ. Internal vascular browning is visible throughout the pseudostem. On cutting the pseudostem, smell out as rotten fish. अगर हम इसके pseudostem को कट करके देखेंगे तो वो सड़ चुका है. कैसी बदबू आएगी उसमें? सड़ी हुई मछली की तरह. ठीक है, pseudostem को if we cut, then smell out as rotten fish. You have clear seen this picture. Older leaves hang and then earlier new also collapse and death. Causal organism Fusarium oxysporum, Forma species cubensis. The fungus produce micro and macro conidia and clamaidospore. We already discussed about Fusarium, macro, micro and clamaidospore. मैंने आपको स्पोर भी दिखाया है. Disease cycle always most of Fusarium is soil borne. तो मैनेजमेंट इसके नेचर पे डिपेंड करता है. सर्वाइवल कहाँ करेगा? ऑब्वियसली Chlamydospore in a soil because of Chlamydospore is a resting structure. It is also survive on roots of grass and wild banana suckers. Primary infection किससे होगा?
इंजर्ड रूट बाय क्लेरोमाइडोस्पोर, जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर पड़ा है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, इंजर्ड करेगा रूट को एंटर करने के लिए। सेकेंडरी किससे होगा, देयर इज नो प्लांट टू प्लांट सेकेंडरी इन्फेक्शन बिकॉज मोनोसाइक्लिक डिजीज। Predisposing factor, the disease occurs in warmer part where the temperature range between 20 to 30 degrees Celsius. The soil is heavy and acidic in nature. So management are same, most of grow plantlets produced by meristem tissue culture techniques के through जो varieties release हुई है यहाँ उनको कल्टीवार को ग्रो करें। अवॉइड इंजरी कल्चरिंग ऑपरेशन में। केमिकल कंट्रोल, ड्रेंचिंग करें सॉइल की विथ वापाम 8.5 ग्राम पर लीटर। डिप द सकर्स इन 0.1% सॉल्यूशन ऑफ कार्बेंडाजिम बिफोर प्लांटिंग, प्लांटिंग से पहले आप डिप करो। फॉलोड बाय मंथली ड्रेंचिंग विथ कार्बेंडाजिम 0.1%। फ्रॉम 6 months of planting onward provide best result. Resistant cultivars grow always. Cavendish, Hovan, Mungil, Lactan, Rajbala, Vamankali. The most susceptible is Gros Michaeli. Please, this variety is avoided. That should not be grown because Gros Michaeli epidemic in Panama. So, आज हम 3 डिजीज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। कहाँ पे आया इसका एपिडेमिक, इंडिया में कब आया, 1940 में। बंची टॉप वायरस इसका, बाबू बाबू क्या है इसका वायरस का पैथोजन, बीबीटीवी, बनाना बंची टॉप वायरस। बीबीटीवी इज ए सिंगल डीएनए, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, नथिंग दैट लाइक मोस्ट ऑफ वायरल डिजीज में क्या होते हैं, प्लीज क्लियर सी इन दिस पिक्चर। क्या होगा, डार्क ग्रीन स्टिक बनेंगी पीटियोल्स पे एंड लीव्स कर्लिंग हो जाएगी, पीटियोल इलोंगेशन नहीं हो जाएगा, फैल हो जाएगा एंड स्टंट हो जाएगा प्लांट। फ्लावर डिस्प्ले मोटल एंड एट लास्ट बंच क्राउड हो जाएगा टॉप पे और लाइक दैट बंच। सो व्हाई दिस नेम बंची टॉप ऑफ बनाना। पैथोजन BBTV, banana bunchy top of virus as a single standard DNA genome. डिजीज साइकिल, प्राइम सकर से होगा, सेकंड एफिड से होगा, नॉन परसिस्टेंट होगा, सॉरी सर्कुलेटिव सेमी परसिस्टेंट मैनर होगा। मैनेजमेंट क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड का वेक्टर का कंट्रोल कीजिए। सीगाटोका डिजीज ऑफ बनाना इन विच लीफ स्पॉट भी बोलते हैं इसे। सीगाटोका जो कि कहाँ पर है, फिजी आइसलैंड में, वहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इस डिजीज को 1913 में, एपिडेमिक हुआ इससे। सीगाटोका दो तरह की होती है, येलो सीगाटोका एंड ब्लैक सीगाटोका। अगर आपको येलो सिम्टम्स दिख रहे हैं तो येलो सीगाटोका होगी एंड देन आफ्टर सीवियर कंडीशन इज मॉडिफाइड इन ब्लैक सीगाटोका। येलो सीगाटोका में क्या होंगे, येलो स्पॉट्स होंगे, इन ब्लैक में लेटर रस्टी रेड स्पॉट होंगे, देन ब्राउन होंगे और देन ब्लैक हो जाएंगे एंड देन डेथ ऑफ द प्लांट एट लास्ट, caused by Mycosphaera musicola and caused by Microsphaera fussinensis. Nothing that like clears in this picture. डिजीज साइकिल प्राइमरी किससे होगा, सेकेंडरी किससे होगा, ये अपन जानते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, बॉडेक्स मिक्सचर का यूज करें, कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें। मैनकोजेब ब्लाइट में मोस्ट ऑफ कार्बन सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक दोनों काम आएंगे, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। पनामा विल्ट ऑफ बनाना, you have clear seen this picture. Fusarium wilt also known as because of caused by fungus fusarium. वर्ल्ड की डेंजर डिजीज है बनाना की एंड किसमें आया इसका एपिडेमिक, ग्रॉस माइकल कल्टीवार ऑफ बनाना इन पनामा 1950। प्लीज, बनाना बंची टॉप कब आया, 1940 में। सीगाटोका कब आया, 1913 में। प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। पनामा कब आई, 1950 में, ठीक है। नाम से क्लियर है ये पनामा में आई, वो कहाँ पर आई, फिजीलैंड के सीगाटोका वैली में। बनाना बंची टॉप इंडिया में कहाँ से आई, श्रीलंका से। नाम क्या है इस डिजीज का, पनामा विल्ट। विल्ट से पता है हमें क्या होता है, ड्रूपिंग हो जाती है लीव्स, सबसे पहले क्या होगा, येलोइंग होगी,
लीव्स में क्या हो जाएगा, डिफॉलेशन होगा, हैंग डाउन हो जाएगी लीव्स बिकॉज ऑफ विल्ट। जो फ्यूजेरियम है वो क्या कर रहा है, फ्यूजेरिन टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उसके स्टेम में, ठीक है, इंटरनल वैस्कुलर ब्राउनिंग कर रहा है। अगर हम सूडो स्टेम को कट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा उसका स्टेम अंदर से, इंटरनल वैस्कुलर ब्राउनिंग। एंड आफ्टर कटिंग स्मेल आउट एज रोटन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल होगी उसमें, ठीक है। ये क्लियर सी इन दिस पिक्चर, हैंग डाउन leaves, older leaves and younger leaves also collapse. Fusarium oxysporum forma species cubensis. Forma species क्या है, Forma specialis। क्या होता है Forma specialis, मैंने पहले बताया है। Forma specialis is a host specific fungus, only किसमें होगी, only caused in banana। फ्यूजेरियम काफ़ी डिजीज करता है, वेजिटेबल में करता है, फील्ड क्रॉप में करता है, मेडिसिनल में करता है, प्लांट में करता है, फ्रूट क्रॉप में फ्रूट प्लांट्स में करता है। लेकिन क्यूबेंसिस क्या होगा, फॉर्मा स्पेसिस क्यूबेंसिस ओनली इन बनाना, कॉज्ड होस्ट स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं, होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट कौन है अपना, बनाना। डिजीज साइकिल हम जानते हैं क्या होगा, सकर्स से होगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन है नहीं इसमें। एसिडिक नेचर सॉइल को अवॉइड करें, मेरिस्टम कल्चर का प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे कि उससे जो रिलीज हुई है, और ग्रॉस माइकल वैरायटी अवॉइड करें, कैवेंडिश कोवन वगैरह रेजिस्टेंट कल्टीवार्स लें, ड्रेंचिंग करें सॉइल की व पाम से, कार्बनडाजिम का यूज़ करें, ड्रेंचिंग करें आफ्टर बिफोर प्लांटिंग। सो एनी इशू, कोई अगर कोई इशू हो तो बताएं मुझे। फ्रूट क्रॉप्स में अपनी पपाया हो चुकी है, निमेटोड बचा है उसका, उसको अपने एक साथ करेंगे। पपाया हो गया, गवावा हो गया एंड बनाना हो गया। एनी इशू, चलो हम 1 सेकेंड, ओके, रिपीट persistent एंड नॉन persistent। ओके, persistent मीन्स एफिड होता है, वेक्टर है एफिड। एफिड क्या करेगा, इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस को एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद में यही तो स्प्रेड हुआ, डिस्पर्सल क्या हुआ डिजीज का, इन्फेक्टेड प्लांट से उसने वायरस एक्वायर किया और इन्फेक्टेड प्लांट पे इनोकुलेट कर दिया उसको। नॉन परसिस्टेंट क्या करेगा, विद इन 1 और 2 आवर्स ओनली, लिमिट है उसकी, 1 या 2 घंटे तक रख सकता है वो, उसके बाद वो हेल्दी प्लांट में इनोकुलेट कर देगा। परसिस्टेंट क्या होगा, 24 से 48 आवर्स तक रख सकता है। इवन मल्टीप्लीकेशन वायरस इन एफिड, प्रोपगेशन भी कर सकता है उसमें, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है उसमें, 24 से 48 घंटे वो एक्वायर रख सकता है उसे। नॉन परसिस्टेंट क्या होते हैं, एफिड के स्लाइवा तक जाएगा ओनली, नॉट मिडगट। जबकि परसिस्टेंट क्या होगा, उसके मिडगट तक, हीमोलिम्स तक जाएगा, मिडगट तक, और 24 से 48 घंटे तक एफिड उसे रख सकता है। बस यही है परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। ज्यादा टाइम तक रखे एफिड तो वो परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट मतलब वो परसिस्ट नहीं कर पा रहा, वो उसको इनोकुलेट करता है हेल्दी प्लांट में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमेग्रेनेट। सेमी परसिस्टेंट, ओके, सेमी परसिस्टेंट रखता है 12 टू 24 आवर्स, 12 टू 24 आवर्स। कौन है, हाँ एक सेकेंड। इसमें क्या होता है, 24 आवर्स तक वो रह सकता है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। जबकि परसिस्टेंट में क्या करता है, रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेमी परसिस्टेंट में क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी नॉन परसिस्टेंट के, सेमी परसिस्टेंट के और परसिस्टेंट के विथ एग्जांपल। मोस्ट ऑफ एफिड होते हैं, कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन हो सकते हैं, नॉन परसिस्टेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ एफिड्स।
white fly always semi persistent, leaf hopper always in persistent manner, एफिड क्या होंगे नॉन परसिस्टेंट, मोस्ट ऑफ केसेस, एक्सेप्शन कहीं भी हो सकते हैं। सेमी परसिस्टेंट में क्या होगा व्हाइट फ्लाई, परसिस्टेंट में क्या होगा लीफ हॉपर, ठीक है। Bacterial blight of pomegranate. It is called bacterial leaf spot disease of pomegranate. The disease appear as a few to many small deep red spot or dark spot with irregular margin on the leaf blade. The leaves may be malformed or blight. You have clear seen this picture. Bacterial blight. क्या है इसमें छोटे छोटे माइन्यूट स्मॉल डीप रेड स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट, इरेगुलर मार्जिन, लीफ पे भी और फ्रूट पे भी। सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स क्या हो जाएगी सैड गिर जाएंगी। इन फ्रूट इन्फेक्शन बैक्टीरियल कॉज स्लाइटली रेज्ड डार्क ब्राउन लीजन, क्या है ये थोड़े से उभरे हुए रेज्ड डार्क ब्राउन लीजन विथ ऑयली अपीरियंस। आप मार्केट जाएंगे ऐसा फ्रूट देख के आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे ये कौन सी डिजीज है, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ज़ेंथोमोनास ऑक्सोनोपॉडिस पैथोवार पुनिकई। बैक्टीरिया में हमेशा पैथोवार यूज किया जाता है जबकि फंगस में फॉर्मा स्पेशलिस्ट, ठीक है। पैथोवार पुनिकई मतलब होस्ट स्पेसिफिक है, ज़ेंथोमोनास बहुत सारे डिजीज करता है सब में फील्ड में मेडिसिनल में, लेकिन पैथोवार पुनिकई यानी ओनली ओनली ऑन कॉज्ड ओनली पोमोग्रेनेट प्लांट। सो प्लीज सी द क्लासिफिकेशन, सारे मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज का क्लासिफिकेशन एक जैसा होगा। बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया, ऑर्डर गामा प्रोटोबैक्टीरिया, फैमिली ज़ेंथोमोनाडेसी, जीनस ज़ेंथोमोनास एंड स्पीशीज एक्सोनोपेडिस कैंपस्ट्रिस। मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये बर्गेज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी सेकंड एडिशन 2004 इज रिसेंटली क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी क्या है ऑल ज़ेंथोमोनास आर मॉर्फोलॉजी सेम। कोई सी भी डिजीज आए आपके बैक्टीरियोलॉजी के आपके माइंड सेट होना चाहिए कि ज़ेंथोमोनास कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव होगा, रोड शेप का होगा, एरोबिक बैक्टीरिया होगा, इट इज मोटाइल बाय मींस ऑफ सिंगल पोलर मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस किसे कहते हैं तुमने पढ़ा होगा ना बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। मोनोट्राइकस होगा, सिंगल पोलर फ्लैजेला होगा। अगर आप मीडिया पे इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये येलो कलर देगा, क्यों ज़ेंथामोनाडिन पिगमेंट के कारण, ड्यू टू ज़ेंथामोनाडिन पिगमेंट। डिजीज साइकिल बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा इन सॉइल में फॉर over 120 days. Bacteria cell spread by wind and reached on leaves. Pathogen enter through wound and stomata. किससे enter करेगा wound और disease is favored by high temperature, low humidity during March to July. Management use certified plant from authentic nursery. Maintain field sanitation. Field sanitation, chemical control, spray copper based fungicide, bactericide like Bodex mixture. मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज देखो कोई सी बैक्टीरियल डिजीज आए देखो मॉर्फोलॉजी पैथोजन की सेम रहेगी, क्लासिफिकेशन सेम रहेगा, ओनली स्पीसीज चेंज होगी, ओनली स्पीसीज चेंज होगी। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा क्योंकि ज्यादातर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं या तो बॉडेक्स मिक्सर लेंगे। मोस्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड कॉपर ऑक्सी क्लोराइड इज ऑलवेज यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज। कॉपर माइंड में बिठा लो ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मस्ट फॉर कंट्रोल डिजीज ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। मैं पूछूंगी ध्यान रखना स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट स्प्रे 300 ppm अलोन और कॉम्बिनेशन विद कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.25%। चलो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। कैसे लीजन्स हुए, पत्तियों पे कैसे लीजन होंगे, रेड स्पॉट होंगे, डार्क स्पॉट होंगे, इरेगुलर मार्जिन। फ्रूट्स पे कैसे हुए रेज्ड डार्क ब्राउन लीजन, स्लाइटली रेज्ड डार्क ब्राउन लीजन विथ ऑयली अपीयरेंस। मार्केट में जाएंगे तो आई थिंक यू आइडेंटिफाई दिस डिजीज ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपॉडिस पैथोवार पुनिकई। दिस इज क्लासिफिकेशन, ओनली स्पीसीज चेंज होती है, सेम क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरिया में। मॉर्फोलॉजी ऑलवेज सेम इफ डिजीज कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास। ग्राम नेगेटिव एरोबिक मोनोट्राइकस ज़ेंथोमोनाडिन ड्यू टू पिगमेंट येलो पिगमेंट ड्यू टू ज़ेंथोमोनाडिन। डिजीज साइकिल सेम होगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम होंगी। केमिकल में क्या करोगे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मस्ट फॉर कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज।
ठीक है, अब नेक्स्ट डिजीज हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एनी इशू? Okay, then class is over.